एक वैश्या बहुत पैसा वाली है और उसी गांव में उसी वैश्या के बगल में एक स्त्री रहती है जो बहुत बड़ी पतिव्रता है। एक स्त्री पतिव्रता है और एक वैश्या है। पैसा वैश्या के घर में बहुत ज्यादा है और ये घास की झोपड़ी में रहती है पतिव्रता। इन दोनों को देखकर बताओ आपके हिसाब से अमीर कौन है? उत्तर दो। पतिव्रता स्त्री अमीर हुई कि वो वैश्या? जोर से। अरे अमीरी की तुलना पैसे से कभी हुई नहीं। हम भारतीयों ने पैसे वाले को कभी अमीर माना ही नहीं। हम भारतीयों ने, हमारी संस्कृति और संस्कारों ने हमेशा उसे अमीर माना जिसके पास चरित्र बड़ा था। जिसके पास चरित्र है वो सबसे बड़ा। और ढूंढ लो पूरी दुनिया में, खोज लो, भारत से बड़ा चरित्र किसी का मिल जाए तो मुझे बताना। हमारे देश की स्त्रियां पति मर जाए तो उसकी विधवा रहकर सारी जिंदगी गुजार देती हैं, पर सपने में दूसरे मर्द, दूसरे पुरुष की तरफ देखती नहीं है। और विदेशों में एक गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा गया तीसरा गया चौथा। बुढ़ापे में भी वहां पति बदले जाते हैं। पर भारत की लड़की यदि पति को प्राप्त करके किसी की पत्नी हो गई है तो वो मर गया तो उसकी विधवा रहकर सारा जवानी बुढ़ापा गुजार देगी, पर अपने चरित्र में दाग ना लगने देगी। ऐसी स्त्रियां पूरी दुनिया में आज कहीं हैं तो सिर्फ भारत में। अब बताओ कि भारत अमीर हुआ कि दुनिया अमीर हुई? तुमने कागज के टुकड़ों से तौला है, इसलिए कागज के हिसाब से कोई दुनिया में कोई देश बड़ा हो सकता है। धन के हिसाब से, बड़ी बड़ी आधुनिक सुविधाएं के हिसाब, बड़े बंगले, बड़ी गाड़ी, बड़ी चमक हो सकती है किसी की, लेकिन चरित्र की चमक तो भारत की ही है। इसलिए भारत सबसे अमीर है, क्योंकि हमारे देश में पैसा जोड़ा ही कब गया? हमारे देश में पैसे में मन लगाने का नहीं कहा गया, हमारी संस्कृति ने भगवान में मन लगाने को कहा गया। पैसा है छोड़ दो उसे, ईश्वर में मन लगाओ। हमारे देश में पैसे को हाथ का मैल कहा जाता है। हमारे देश भले बात कहावत की है पर फिर भी हाथ का मैल कहा जाता है, हाँ या ना? इसलिए हाथ का मैल लोगों के पास है तो आप इन्होंने बड़ा मान लिया, और जो चरित्रवान है उनकी कोई वैल्यू नहीं। सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे बड़ी संपत्ति चरित्र की है। राम और रावण में, दोनों में चरित्रवान कौन था? राम। आज भी पूजा होती है राम की नहीं, राम के चरित्र की। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। आज भी हमारे देश में चरित्र की पूजा होती है। इसलिए होंगे किसी के पास कागज के टुकड़े, पर चरित्र है क्या? पूछ लो उनके पास जिनके पास, मैंने सुना है विदेशों में लोगों के पास इतना पैसा है कि उनके टॉयलेट सीट जो होती है वो भी सोने की होती है। सोने की सीट होती है उनकी, गोल्ड की होती है। इतना पैसा है लोगों के पास। ठीक है, लोगों ने घर सोने के बनवा रखे हैं, आज भी विदेशों में ऐसे लोग हैं। लोगों ने सोने से, ये सोने की गाड़ियां हैं, सोने के मोबाइल हैं जिसमें बॉडी सोने की है। होगा, कोई आश्चर्य नहीं है। फिर भी आपसे बता दूं कि पैसे वाला सोने की गाड़ी और सोने के बंगले वाले को बड़ा कब कहा गया? हमारे यहां तो रावण भी सोने की लंका में रहता था, कब उसे बड़ा कहा गया? बड़ा उन राम को कहा गया जिन्होंने अपने अयोध्या के राज्य को छोड़कर मां बाप की आज्ञा का पालन किया, उन्हें बड़ा कहा गया। राम के पास तो 1 रुपए नहीं था, 14 साल वनवास में पहनने को चप्पल खड़ाऊ नहीं थी, लेकिन उन्हें बड़ा कहा गया क्योंकि उनका चरित्र बड़ा था रावण के चरित्र से। उन्होंने मां बाप की आज्ञा के लिए अयोध्या के राज्य को स्वीकार, राम जी ने, अयोध्या के पिता अर्थात दशरथ जी और मां कैकेयी की आज्ञा का पालन करने के लिए पल भर में तिनके की तरह अयोध्या को छोड़ दिया। तिनके की तरह जो छोड़ दे वो, और पैसे के लिए अपने भाई और अपने बाप का मर्डर कर दे वो, कौन अमीर है आपकी नजर में? जो पैसे को माँ बाप की आज्ञा के लिए तिनके की तरह छोड़ दे, क्या वो अमीर नहीं हुआ? क्या वो लोग अमीर हुए? हमारे देश में एक विदेश का एक राजा था जिसने अपने भाई को मारकर
अपने पिता को बंदी बनाकर और अपने पिता के सामने थाली पे अपने भाई के कटे सिर ले जाके बाप को गिफ्ट किया था कि देखो मैंने तुम्हारे बेटों को मार दिया। 4 बेटे थे, एक बेटे ने 3 भाइयों को मारा, थाली पर सिर सजाया और अपने बाप को दिखाया। बाप का राज्य हड़प करके ये वही बाप है जिसने ताजमहल बनवाया। बंदी बना के रखा बेटे ने बाप को, और अंतिम उस बाप ने बेटे ने कहा कि मैं इस बाप को पानी भी मत दो। नाप करके 1 पाव पानी दिया करता था। तो बाप ने एक दिन बेटे से कहा, अरे बेटा कम से कम बाप को पानी तो पिला दे, रोटी तो तू देता नहीं है, पानी तो प्यासा तो मत मार। उसके बेटे ने कहा पानी नहीं दूंगा। तब उसने कहा था जिसने ताजमहल बनवाया कि तेरे से अच्छे तो वो काफिर हैं, काफिर मीन्स हिंदू मुसलमान, हम हिंदुओं को काफिर कहते हैं। तेरे से अच्छे तो वो हिंदू लोग हैं जो मरे बाप को भी पानी देते हैं गया जी जाकर के। तू जीते जी अपने बाप को पानी ना दे सका। ये इतिहास भारत का तुम्हें ना पढ़ाया गया, ना तुम पढ़ पाए। हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है, मरे बाप को भी बेटा पानी देने गया जी जाता है। तो मरने के बाद जो पानी देता है वो जीते जी क्यों ना देता होगा। ये मैसेज है। 2, तुम भारतीय हो, तुम्हारी संस्कृति, तुम पैसे वाले नहीं। हमने तो पैसे को कब पास में रखा। हमारे यहां बताओ, भरत जी को राज्य मिला, मां ने दिया, चल बेटा राजा बन जा, अयोध्या का सिंहासन ले ले। बताओ क्या भरत जी ने राज्य स्वीकार किया? हमारे यहां कब राज्य स्वीकार किए गए? कब सोना चांदी में मन लगाया गया? वो भरत जी राज्य को त्याग करके जमीन पर राम जी सोते तो जमीन पर गड्ढा खोदकर भरत जी सोते और राम राम कहते बस रोते जाते हैं। ये भारत की संस्कृति है। वो राम से प्यार करते हैं। पैसे से प्यार हमारे यहाँ किसने किया? 2-4 लोग मूर्खों ने किया। तो आपने कह दिया कि वो बड़े हैं। पैसे से प्यार करने वाले को हमारे यहाँ कभी बड़ा कहा गया हो तो मुझे बताओ। हमारे यहां पैसे को हाथ का मैल कहा गया है। पैसा है, व्यवस्था के लिए है, सदुपयोग करो। पर ये मत कहो कि जी भारत में कुछ नहीं है, पैसा तो सारा विदेश। अरे पैसा होगा किसी के पास, पर चरित्र आज भी हमारे देश में है। ना समझ में आई तो जाके देख लेना। विदेशों में 18 साल की लड़की होते ही घर छोड़कर चली जाती है। वहां का रिवाज है 18 की हुई, पश्चिमी कल्चर 18 की हुई, लड़का हुआ, लड़की हुई, चली गई, जहां मन करे वहां रहे। जैसे हमारे यहाँ कुत्ता कुतिया रहते हैं ऐसे वहां के लड़के बच्चे रहते हैं। वो उनका कल्चर है। हमारा भारतीय कल्चर है कि माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं कि बेटी पतिव्रता कहलाती है और बेटा राम कहलाता है। ये संस्कार भारत के हैं। और फिर कहते हो कि भारत में क्या है? तुमने भारत को जाना नहीं ठीक से, पहचाना नहीं ठीक से। भारत की संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है। कुत्ता कुतियों वाली संस्कृति नहीं है यहाँ की। उस कुत्ता कुतियों वाली संस्कृति को तुम फॉलो कर रहे हो और अपने आप को बड़ा अंग्रेज बना रहे हो, अपने आप को बड़ा मॉडल बना रहे हो, मॉडर्न बना रहे हो। ये मॉडर्नगिरी तुम्हारी ज्यादा ना टिकेगी। भारतीयता में रहो, भारत में रहो, भारतीय बन के रहो। गर्व करो अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर और अपने संस्कारों पर गर्व करो। बताओ सबसे अमीर देश कौन? सबसे अमीर देश किस में अमीर है? कोई होगा पैसे कौड़ी में अमीर, हम चरित्र में अमीर हैं। और जो चरित्र में अमीर होता है वो सबसे अमीर होता है। चरित्रवान आपके पास 1 रुपए नहीं है, पर आप चरित्रवान हैं तो समाज, जमाना आपको धनवान ही कहेगा। भाई इन चरित्र का धन है। कभी ठंडे दिमाग से सोचना कि मेरी बात कितनी सही और कितनी गलत है। चरित्र कितनी बड़ी संपत्ति है तुम्हें क्या पता? कैरेक्टर कितनी बड़ी संपत्ति है तुम्हें क्या पता? उनसे पूछो। मीन्स आप चरित्रवान हैं तो आपको पता होगा, नहीं है तो नहीं पता होगा। इसलिए चरित्र क्या है
वो सबसे बड़ी दौलत